आज बाजार खुलने के पहले इन आंकड़ों पर डालें एक नजर। मुनाफे वाले सौदे पकड़ने में होगी आसानी। 16 अगस्त को निफ्टी 50 इंडेक्स 31 अंक बढ़कर 19465 पर बंद हुआ था। दैनिक चार्ट पर इसने मामूली ऊपरी और निचले विक के साथ एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 138 अंक उछलकर 65539 पर पहुंच गया था। ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव ब्रेड के साथ बढ़त पर बंद हुए थे। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में क्रमशः 0.08% और 0.6% की तेजी देखने को मिली थी। 17 अगस्त को भारतीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2324.23 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इस दिन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1460.90 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 16 अगस्त को बाजार ने एक बार फिर 19300 के स्तर पर सपोर्ट लिया और कारोबारी सत्र के दूसरे हिस्से में अच्छी रिकवरी करते हुए फिर से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इसको देखकर लगता है कि आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 19300 19250 की रेंज एक अहम सपोर्ट का काम कर सकती है। वहीं ही डाउनवर्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से मैच करता 19550 का स्तर निफ्टी की ऊपर की यात्रा में अहम भूमिका निभाता नजर आ सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल के पार करके मजबूती दिखाता है, फिर तेज रैली से इनकार नहीं किया जा सकता। बाजार जानकारों का कहना है कि जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक बाजार में वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन जारी रहेगी। कल निफ्टी 50 इंडेक्स 58 अंक बढ़कर 19465 पर बंद हुआ था। दैनिक चार्ट पर इसने मामूली ऊपरी और निचले विक के साथ एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 138 अंक उछलकर 65539 पर पहुंच गया था। ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव ब्रेड के साथ बढ़त पर बंद हुए थे। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में क्रमशः 0.08% और 0.6% की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ आपको कुछ ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जिनके आधार पर आपको मुनाफे वाले सौदे पकड़ने में आसानी होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि इस स्टोरी में दिए गए ओपन इंटरेस्ट, ओआई और स्टॉक्स के वॉल्यूम से संबंधित आंकड़े 3 महीनों के आंकड़ों का योग हैं। ये सिर्फ चालू महीने से संबंधित नहीं है। निफ्टी के लिए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 19358 और उसके बाद दूसरे बड़े सपोर्ट 19319 और 19256 पर स्थित हैं। अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ रुख करता है तो 19485, फिर 19524 और 19587 पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। निफ्टी बैंक के लिए पहला सपोर्ट 43696 और उसके बाद दूसरे बड़े सपोर्ट 43601 और 43447 पर स्थित हैं। अगर इंडेक्स ऊपर की तरफ रुख करता है तो 44004, फिर 44099 और 44252 पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। साप्ताहिक आधार पर 19600 की स्ट्रा एक पर 1.28 करोड़ का अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है, जो आगे आने वाले कारोबारी सत्रों में अहम रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। 19400 की स्ट्रा एक पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिली। इस स्ट्रा एक पर 28.10 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। 19800 की स्ट्रा एक पर सबसे ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली। पुटो ऑप्शन डेटा 19300 की स्ट्रा एक पर 1.42 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है, जो आने वाले कारोबारी सत्रों में अहम सपोर्ट लेवल का काम करेगा। 19300 की स्ट्रा एक पर पुट राइटिंग देखने को मिली। इस स्ट्रा एक पर 55.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। 19600 की स्ट्रा एक पर सबसे ज्यादा पुट अनवाइंडिंग देखने को मिली। हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले शेयर, इनमें इंटरग्लोब एविएशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल और लार्सन एंड टूब्रो के नाम शामिल हैं। हाई डिलीवरी परसेंटेज इस बात का संकेत होता है कि निवेशक उन शेयरों में रुचि दिखा रहे हैं। 49 स्टॉक्स में दिखा लॉन्ग बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ ही कीमतों में भी होने वाली बढ़त से आमतौर पर लॉन्ग पोजीशन बनने का अंदाजा लगाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर परसेंटेज के आधार पर कल के कारोबार में 49 शेयरों में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला।
इनमें ओरेकल फाइनेंशियल, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, लुपिन और सिंजीन इंटरनेशनल के नाम शामिल हैं। 24 स्टॉक्स में दिखी लॉन्ग अनवाइंडिंग ओपन इंटरेस्ट में गिरावट के साथ ही कीमतों में भी होने वाली गिरावट से आम तौर पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का अंदाजा लगाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर परसेंट एंड सेंटेंस के आधार पर कल के कारोबार में जिन 24 शेयरों में सबसे ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली उनमें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अडित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, डिविस लैबोरेटरीज, ABB इंडिया और GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम शामिल हैं।